चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डीएसएस मतलब डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, इसके जो पहले दो चैप्टर्स हैं उसकी हम लोग एक रिवीजन सेशन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर्स ले रहा हूँ। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के, एमएसबीटी प्लस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इन दोनों के पेपर्स हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अटेम्प्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दो एडवांटेजेस, सॉरी स्टील के दो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है, हर बार बहुत बार रिपीट हो रहा है। ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, एक बार क्वेश्चन वापस से देख लो। राइट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो बोलो, एडवांटेजेस किसी को याद है क्या स्टील के? सिर्फ नाम बता तो भी चलेगा हाल फिर। एडवांटेजेस बोलो, क्या था? सबसे पहला स्ट्रेंथ क्या था? हाई स्ट्रेंथ, याद है? स्टील की स्ट्रेंथ क्या होती है? हाई होती है ना। देखो, स्टील हैज, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ ओके, हाँ हाँ सर। देखो स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। स्टील का जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, हेंस इट इज यूज्ड in the construction of long span bridges, long span bridges and tall buildings, सबसे पहला एडवांटेज स्टील स्ट्रक्चर का ये है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो स्टील की स्ट्रेंथ टू वेट का रेशो जो है ना वो हाई है। इसकी वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, जिसपे लोडिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। बोलो, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? फटाफट बोलते जाओ, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। हाँ सर। दूसरा पॉइंट क्या था मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी को याद है? स्टील का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? वो होता है डक्टिलिटी। रिमेंबर, क्या होता है वो? हाँ, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। लिखो, स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। स्टील क्या है बेटा? डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल है। अब डक्टाइल मटेरियल का मतलब होता है कि स्टील फेल होने के पहले बहुत ज्यादा वार्निंग। डिफॉर्म करता है। बहुत ज्यादा क्या करता है? डिफॉर्म करता है। तो स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, हेंस हेंस it can be used for design of earthquake resistant building। इसको हम लोग earthquake resistant बिल्डिंग के डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताओ, दोनों पॉइंट क्लियर है क्या आपको? श्रवणी, हाँ सर, क्लियर है। ओके। मैं आपको दो तीन पॉइंट्स और लिखा देता हूँ, दो तीन पॉइंट्स और लिखा देता हूँ। जैसे कि स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्टील की जो स्क्रैप वैल्यू मतलब जो उसका कूड़ा बनता है, मतलब इसका जो यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जो उसकी वैल्यू बनती है ना वो ज्यादा बनती है। तो लिखो, स्टील हैज हाई स्क्रैप वैल्यू। स्टील हैज हाई स्क्रैप वैल्यू।
एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट आप लिख लो, लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ अच्छी होती है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो, प्री फैब्रिकेशन, प्री फैब्रिकेशन। समझता प्री फैब्रिकेशन क्या होता है? प्री फैब्रिकेशन मतलब होता है वर्कशॉप पे बनाना और डायरेक्टली साइट पे आके उसको असेंबल कर देना, उसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेशन। तो इसका भी एक पॉइंट लिखा देता हूं आपको, स्टील इज अ प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल, या स्टील कैन बी प्री फैब्रिकेटेड, ऐसा लिखो, स्टील कैन बी प्री फैब्रिकेटेड which saves कंस्ट्रक्शन टाइम, ये कंस्ट्रक्शन का समय बचाएगा आपका। एंड एंड सेव्स, एक मिनट, which saves construction time and money, बस ऐसा लिखो। बोलो एडवांटेजेस क्लियर सबको? हाँ हाँ सर। हम्म, चलिए नेक्स्ट उसने क्या बोला था, उसने आपको दो डिसएडवांटेज बोला लिखने के लिए। चलो डिसएडवांटेज लिखेंगे हम लोग। बोलो कौशिक, स्टील का डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला वो कॉस्टली होता है, बरोबर, स्टील इज कॉस्टली एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल के मुकाबले स्टील क्या है बेटा, कॉस्टली है। दूसरा कोई डिसएडवांटेज बताओ दिव्या। सर ये गिरने के पहले वार्निंग देता है, वो लिख सकते हैं। नहीं वो तो एडवांटेज होना, डिसएडवांटेज होगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है करोजन, हाँ करो। करोजन, इफ स्टील is exposed to, if steel is exposed to severe atmosphere, severe atmosphere comma it में करोड़, ये क्या हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा। करोड़। हाँ, which increases maintenance cost, इससे क्या होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता है। बढ़ जाता है। हाँ बस ये दो पॉइंट लिखो, खत्म करो। क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना, उसने दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज बोले, मैंने आपको सिर्फ आपके क्या बोलते हैं नॉलेज के लिए आपको 5 पॉइंट लिखा दिया हूं, पर एग्जाम में आपको दो दो पॉइंट लिखना है, ठीक है, कोई भी नोट करो तब फटाफट, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो पहले, पढ़ो अपना, कौशिक क्या लिखा है, 1 का सी क्या लिखा है? Write four advantages. अच्छा, नहीं नहीं 1 draw का सी, bold value. Explain meaning of grade 4. क्या लिखा है, डिफाइन बोल्ड वेल लिखा है। Define bold value. Explain meaning of 4.6 bold. हाँ आपको बोल्ट वैल्यू को डिफाइन करना है। चलो देखो दिव्य, बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू क्या होता है, इज द स्ट्रेंथ ऑफ
इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ क्या होता है बेटा? 1 बोल्ट। एक बोल्ट का हेलो स्ट्रेंथ बोले तो हेलो। बोल्ट वैल्यू। इट इज मिनिमम ऑफ, ये किसका मिनिमम होता है बेटा? इट इज मिनिमम ऑफ, बोलो, shear strength और बोलो बोलो bearing बेयरिंग से। strength of bolt। समझा क्या कौशिक? बोल्ट वैल्यू मतलब एक बोल्ट का स्ट्रेंथ, ये होता है मिनिमम किसका? shear स्ट्रेंथ या फिर बेरिंग स्ट्रेंथ का। समझा? जी। फिर लिखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेड 4.6 बोल्ट। तो लिखो ग्रेड 4.6। सबको मालूम है ग्रेड 4.6 बोला तो 4 का मतलब क्या होता है बेटा? लिखो हियर, 4 का मतलब क्या होता है? 1/100। 4 का मतलब क्या होता है? 1/100 ऑफ, बोलो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। 4 का मतलब होता है 1/100 ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। करो 4 into 100 कितना हो जाएगा? 4 into 100, 400। 4 into 100 करेंगे इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस को बोलते हैं FUB। क्या बोलते हैं इसको? FUB, FUB। तो FUB का वैल्यू क्या होगा? 400 न्यूटन mm पर स्क्वायर। mm²। चलो ये लिखो फटाफट, 400 सर न्यूटन पर क्या? अल्टीमेट स्ट्रेस है कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है? नहीं नहीं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस। ओके। लिख लेता। जी। अब देखो उसमें एक और टर्म में 0.6 दिख रहा है रौनक, 0.6 दिख रहा है आपको उसमें? जी। तो यहाँ पे 0.6 का मतलब क्या होता है? ये होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन, बोलो, अल्टीमेट स्ट्रेस। किसका? बोल्ट का, ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो 0.6 बराबर यील्ड स्ट्रेस को बोलते हैं FYB। और अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है रौनक? अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? FUB कितना है? ये है 400। 400। हम्म। तो FYB कितना हो जाएगा बेटा? 0.6 इंटू 400। 400 कितना हो टू जाएगा? फोर्टी 240 ये हो जाएगा 240 न्यूटन पर mm² mm²। लिखो, कितना नोट करो? क्लियर है कौशिक? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। जी सर। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। एक 1 का बी भी कर लेते हैं, 1 का बी। फिर अपन थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके बाद। 1 का बी। पार्ट डिफाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। डिफाइन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर एंड राइट इट्स वैल्यू फॉर लोड एंड मटेरियल। ठीक है, ये एक काम करो, ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। एक मिनट को, ये क्वेश्चन RCC में का भी आ सकता है, तो इसको बाद में करते हैं। पहले आप दूसरा क्वेश्चन देख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखो, 2 का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आ चुका है। If you want to learn Python, चलिए पढ़ो दिव्य क्या लिखा है। state any four structure where steel road section are used. हाँ Also draw any two rolled section. हाँ, वो बोलता है टाइप्स Rolls. ऑफ सेक्शंस बताओ, टाइप्स ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस बताओ जो कि स्टील इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो सबको याद होंगे टाइप्स ऑफ रोल्ड Steel section. स्टील सेक्शन आर। बोलो सबसे पहले क्या था, सबको याद है रोल्ड स्टील आई सेक्शन याद है। हाँ दूसरा रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन याद है, जिसको हम बोलते हैं सी सेक्शन। टी और टी वो भी है टी चैनल। हाँ, तीसरा है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन याद है, एंगल सेक्शन। हाँ चौथा रोल्ड स्टील टी सेक्शन याद है। जी। ये हो गया इसके 4 नाम, ठीक है ना। स्टेट एनी 4 स्ट्रक्चर वेयर रोल्ड स्टील सेक्शंस आर यूज्ड, ठीक है। ड्रॉ एनी 2 रोल्ड सेक्शंस, कोई भी 2 सेक्शन ड्रॉ करना है। अरे एक मिनट को, इससे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या लिखा है वापस पढ़ो। स्टेट क्वेश्चन एनी लिखा है फोर स्टेट एनी 4 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बोला है, टाइप्स ऑफ सेक्शंस नहीं हाँ बोला है। तो ठीक है मैं लिख लिया हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जहां पे रोल्ड स्टील सेक्शंस का इस्तेमाल होता है वो कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स वेयर, क्या बोला उसने, where steel rolled section are रोल्ड स्टील used. सेक्शंस आर यूज्ड। तो बेटा ये कौन से स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग इन सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो बता देता हूँ आपको। जैसे हो गया वाटर टैंक हो गया, जो पानी की टंकी बनती है स्टील की, स्टील वाटर टैंक, उनमें हम लोग ऐसे सेक्शन यूज करते हैं। दूसरा जो स्टील की ब्रिजेस होती है ना, वहां पर ऐसे सेक्शन यूज होते हैं। तीसरा जो रूफ ट्रसेस होते हैं, वहां पर भी हम इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा और कौन सी जगह है जहां भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, ट्रांसमिशन लाइंस, वहां पर भी इन सेक्शंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसने टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पूछा है, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जहां पर रोल स्टील सेक्शन का इस्तेमाल होता है। तो पानी की टंकी हो गई स्टील की ब्रिजेस हो गई, रूफ ट्रसेस हो गए, Roof truss. ट्रांसमिशन लाइंस हो गई, और चिमनीज हो गई, चिमनीज जो स्टील की चिमनीज बनती है, स्टील की नहीं बनती है, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस होती है, वहां पे हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं जहां पर रोल स्टील सेक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ एक और एग्जांपल अपने को याद आएगा अभी, आप स्टील के कॉलम्स में भी यूज करते हो उसको, स्टील कॉलम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर क्या लिखा है, ऑल्सो ड्रॉ एनी 2 रोल्ड स्टील सेक्शन, आपको कोई भी 2 सेक्शन ड्रॉ करना है। तो इन चारों में से कोई 2 ड्रॉ कर लो। सर आई सेक्शन और टी सेक्शन इजी होगा। हाँ चलो ड्रॉ कर लो, रोल्ड स्टील आई सेक्शन ड्रॉ कर लो, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। तो ये हो गया अपना आई सेक्शन, ये हो गया आई सेक्शन। बी एफ जी एफ। ये बीएफ हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ओवरऑल डेप्थ कितना है एच, ऐसे इसका एच। लेबलिंग कर लेना। फिर आप रोल्ड स्टील सी सेक्शन ड्रॉ कर लो, एक काम करो। तो सी सेक्शन ऐसा दिखता है ना अपने को,
ओवरऑल डेप्थ h है, विड्थ ऑफ लाइन BF bf, TF tf, TT tf, और बीच का वेब है, वेब भी ड्रॉ कर लो, tw। ठीक है, चलो नोट करो। ओके बेटा, जी सर हो गया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थ्री का ए स्टार्ट करूंगा पहले। ये आप क्वेश्चन कॉपी कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोल्ड का। सिंगल बोल्ड है नहीं है सर ये क्वेश्चन? क्या बोलो बेटा? सिंगल है नहीं है? हाँ सिंगल चेयर। करो शुरू। जी सर। देखो क्या लिखा है, देखो। अ प्लेट 100 × 10 mm, एक प्लेट है, साइज कितना है 100 × 10 mm, इज कनेक्टेड बाय प्लेट, उसको दूसरी प्लेट का जोड़ा गया है। तो जो दूसरी प्लेट है उसका साइज कितना है 200/12 mm का, 12। बाय लैप जॉइंट। इसको मैंने लैप जॉइंट से कनेक्ट किया है, ठीक है ऋषिकेश अपना कौशिक, इसको मैंने लैप जॉइंट से कनेक्ट किया। लैप मतलब ऐसा होता है, जैसे ये एक प्लेट है, पहली प्लेट का थिकनेस कितना 10 है ना, तो ये 10 का थिकनेस, दूसरी प्लेट उसके नीचे लगा है ऐसा, और इसको कनेक्ट करने के लिए ऐसा बीच में बोल्ट डाला है। बोलो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लैप लेफ्ट जॉइंट। जॉइंट। ठीक है। डायमीटर कितना बेटा बोल्ट का? 18। 18 mm। जब बोल्ट का डायमीटर 18 होता है, तो डी नॉट मतलब बोल्ट होल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2। ये देखा 20। 20। ऑल बोल्ट्स इन सिंगल लाइन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स, अपने को नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना है। क्वेश्चन मार्क। रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन, यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ बोल्ट निकालने हैं जो पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर सके। बोल्ट का ग्रेड क्या दिया हुआ है? बोल्ट का ग्रेड है 4.6 4.6। का, तो ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। 4.6 का बोला मतलब एफ यू बी कितना हो जाएगा बेटा? अभी आपको बताना मैंने, एफ यू बी कितना हो जाएगा? 400। हाँ देखो यहाँ प्रूफ किया मैंने अभी, ग्रेड 4.6 बोला तो एफ यू बी 400 हो जाएगा, यहाँ लिखो 400।
ठीक है रौनक। 4.6 मतलब एफयूबी कितना होगा? 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और प्लेट का साइज कितना है? एफई 410। 410। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एफई 410 का प्लेट है। अब एफई 410 बोला तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है बेटा? F 410 हो जाएगा। एफई 410 बोला तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? 410 है। चलो नोट करो इतना। हो गया? हाँ सर। लिखा कौशिक? हाँ सर। अब ध्यान रखना, इसका जो सबसे पहला स्टेप है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, इसका बोल्ट का सबसे पहला स्टेप याद रखना, शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है? शेयर कैपेसिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, कैपेसिटी। बात एक ही है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इसका वीडीएसबी का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? FUB अपॉन अंडर रूट बी M बाय रूट M 3 टू, हाँ, गामा एम बी एन एन NN इंटू एन बी प्लस प्लस NS एन एस इंटू प्लस एस बी। NSB। याद है कौशिक? ये फॉर्मूला तुमको पेपर के पीछे में दिया रहेगा कौशिक, खास कर आपको दिया रहेगा। हाँ आपका सर। पुराना पैटर्न है, ठीक है। याद रखना, लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट में सिंगल शियर बनता है। क्या बनता है? सिंगल शियर। सिंगल शियर में, सिंगल शियर का मतलब ये होता है कि बोल्ट को कटने के लिए ये वाला प्लेन मिलेगा, बोल्ट यहीं से कटेगा। तो सिंगल शियर में याद रखना, एनएन की वैल्यू कितनी है दिव्य? एक। एक रहेंगी। और एनएस NS की वैल्यू 0 रहेंगी, जीरो रहेंगी। 0। सिंगल शेयर में ऐसा हम मानते हैं कि एनएन को बोलते हैं थ्रेड कटना। आपका जो बोल्ट है ना, वो कहाँ से कटेगा? थ्रेड्स है। देखो ये बोल्ट है, बोल्ट में एक थ्रेड होता है, इसको थ्रेड बोलते हैं, और इसको शैंक बोलते हैं। कोड ऐसा अज्यूम करता है कि सिंगल शेयर हो या डबल शेयर हो, दोनों केस में क्या कटेगा? थ्रेड कटेगा। तो सिंगल शेयर में एनएन की वैल्यू 1 लेना, एनएस हमेशा 0 लेना। तो एनएस 0 बोला मतलब ये टर्म कट जाएगा पूरा। चलो कौशिक पुट करो, आंसर निकालो। एफयूबी है 400 बाई रूट 3। गामा एमबी की वैल्यू कितनी 1.25 है? 1.25। 25। एनएन है 1। ए एन बी होता है 0.78 पाई बाय 4, डी का स्क्वायर होता है, पाई बाय 4 डी का सॉरी। स्क्वायर। चार तो सौ इसमें बाय, D18 है। हाँ मैं पुट करूंगा, पुट करूँ। 1 इंटू 0.78 पाई बाय 4, डी कितना है? 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको। ये आएगा 36670.67। वो दोबारा ई एन बी थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्सटी सेवन पावर 3। 36.67। कितना रहा? 36.67 थर्टी सिक्स 67, पॉइंट हाँ सिक्स सेवन इंटू 10 पावर 3 आ रहा है न्यूटन में। जी। हाँ। तो बीडीएसबी की वैल्यू होगी 36.67 किलो न्यूटन। न्यूटन। बोलो कौशिक, इसमें कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। ठीक है, करो कॉपी। हाँ। चलो अब आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। इसको बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सेकंड स्टेप क्या है? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बोल्ट। इसको बोलते हैं वीडीपीबी। क्या बोलते हैं इसको? VDPB। इसका फॉर्मूला होता है 2.5 इंटू के बी इंटू डी टी इंटू एफ यू FU1 ऑन गामा MB। गामा एम बी। अब याद रखना, केबी निकालने के लिए आपको दो चीज लगती है। केबी निकालने के लिए दो चीज लगती है।
एक लगता है एज डिस्टेंस, ई मिनिमम बोलते हैं एज डिस्टेंस, या फिर मिनिमम एज डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है 1.5 डी नॉट डी नॉट। डी नॉट कितना है मुदस्सिर और दिव्य? 20 20। तो 1.5 इंटू 20 30 कितना होता है? 30। 30 इसको राउंड अप नहीं किया तो भी चलता, 30 लिख लो, ठीक है। ये अगर 30। अब निकालो मिनिमम पिच, पी मिनिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम पिच। pitch इसका फॉर्मूला होता है 2.5 2.5 डी। डी कितना है? 18 आंसर बताओ। 45 45। इसको भी राउंड अप मत करो, एज इट इज 45 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको राउंड ऑफ क्या चलेगा 50 पे? एक्चुअली ये क्या है, ये क्वेश्चन डिजाइनिंग का क्वेश्चन नहीं है, इसमें डिजाइन नहीं कर रहे अपन। हाँ तो नहीं किया तो भी चलता, करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। 50 भी राउंड अप किया अच्छा, तो चलता, ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझा सब लोग को? अब ये ई और पी के बेसिस पे मैं के भी निकालूंगा, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आप कॉपी करना। तो के बी क्या होता है? के बी होता है लेसर ऑफ फॉलोइंग। के बी की जो वैल्यू होती है ना, वो चार चीजों की मिनिमम होती है। पहली होती है ई बाय 3 डी नॉट, ये पहला फॉर्मूला है। ई कितना है कौशिक? 30 30 है। डी नॉट कितना है? 20 आंसर निकालो। 0.5 0.5। दूसरा फॉर्मूला क्या है? पी बाय 3 डी डी नॉट नॉट माइनस 0.2 हाँ 0.25। पी फॉर पिच कितना है? 45। 3 इंटू 20 माइनस 0.25। 0.5 सही हमारा? जी। हाँ सर, सेम ही आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या था? एफ यू बी बाय, 400/410 एफ यू बी है 400। एफ यू मतलब प्लेट का स्ट्रेस है, 410 होता है, 0.975 ये आएगा 0.97। लास्ट है 1, लास्ट के 1। तो के बी इन चारों में से छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.50 0.50। ठीक है कौशिक, समझा? हाँ सर। नोट करो बेटा फटाफट। वैष्णवी आपको समझा बेटा? हाँ सर। चलो लिखो। ये स्लाइड चेंज करोगे कि लिखना बाकी है? हाँ हो गया सर। सर एक बार वो दिखाओगे फर्स्ट स्लाइड, हाँ, क्वेश्चन वाला, ये डायग्राम डायग्राम वाला। ये वाला। हाँ हाँ 10 का, हाँ हो गया सर। ठीक है, तो अपना के भी निकल गया। हाँ अब मैं वीडीपी भी निकालूंगा। वीडीपी भी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? 2.5 इंटू इंटू के के बी। बी के बी कितना? 0.50 के बी है 0.5। इंटू 18 डायमीटर है 18। इंटू 10 एक मिनट को। थिकनेस, कौशिक टी फॉर थिकनेस है। थिकनेस हाँ सर। आपको हमेशा दोनों प्लेट की छोटी वाली वैल्यू चूज करनी है। दोनों प्लेट की थिकनेस में से छोटी चूज करनी है। जैसे कि पहली प्लेट की थिकनेस कितनी? 10 है, दूसरे की 12 है, तो आप क्या चूज करोगे? 10 मिनिमम, छोटी वाली। तो 10 लेंगे यहाँ पर, इंटू एफ 400 यू क्या है? एफ यू है 410 410 अपॉन 1.25। यहाँ से वीडीपी भी निकाल लो। 73.8 10⁻³ 0.8। 73.8 10/3 है, मतलब जी किलो हाँ। न्यूटन। न्यूटन। नोट करो। तो ये इसकी दूसरी स्ट्रेंथ हमने निकाल ली, जिसको बोलते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट।
सही क्वेश्चन में बोल्ड वैल्यू निकालना है क्या? हाँ, इसमें बोल्ट वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। और लिखिए कौशिक, रौनक। या पलटाओगे कौशिक? हाँ पलटा दो सर। अभी तीसरे स्टेप में निकालूंगा बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वाले क्वेश्चंस में ये स्टेप्स कॉमन है पूरे, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे अभी, ठीक है। अब निकालेंगे बोल्ट वैल्यू। ये होता है मिनिमम ऑफ वीडीएसपी और वीडीपी का। वीडीएसबी और वीडीपीबी, बेयरिंग स्ट्रेंथ या फिर शियर स्ट्रेंथ में से छोटी वैल्यू। चेक करो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। वीडीएसपी। वीडीएसबी है 36.67, तो वो रहेगा हाँ अपना बोल्ट वैल्यू, ठीक है। ये नोट करो फटाफट। ज्यादा क्लियर है? हाँ सर, हो गया। अभी निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने को बोला है, ठीक है। बोलो वैष्णवी, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 0.9 सॉरी नहीं नहीं, फैक्टर लोड ऑफ वैल्यू। पीयू। यस, फैक्टर लोड अपॉन बोल्ड वैल्यू। बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू। फैक्टर लोड को बोलते हैं पीयू अपॉन बोल्ट वैल्यू। बोल्ट चेक करो वैल्यू। कौशिक, फैक्टर लोड क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं सर। सबको चेक कर दो। बोलो फैक्टर लोड क्वेश्चन में दिया है क्या कौशिक, रौनक, नहीं मुदस्सिर? सर। नहीं दिया। जब क्वेश्चन में फैक्टर लोड नहीं दिया रहेगा ना, तो अपने को प्लेट का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्लेट का स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। हाँ, तो एज फैक्टर्ड लोड is not given, find the पीयू। of प्लेट। यहाँ पे प्लेट का स्ट्रेंथ निकाल लो। तो इसका याद रखना सिर्फ बोल्ट के लिए, पॉलिटेक्निक में बोल्ट के लिए स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है टीडीएन, इसको बोलते हैं टीडीएन। फॉर्मूला था 0.9 AN FU अपॉन गामा M1। फॉर्मूला है 0.9 AN मतलब नेट एरिया, FU अपॉन गामा M1। तो 0.9 नेट एरिया में आप क्या लेना, आप छोटी वाली जो प्लेट है जिसकी एरिया कम है वो लेना। आपको दोनों में से छोटी प्लेट कौन सी दिख रही है? 100 इंटू 100। 100/10 की प्लेट छोटी है, इसकी एरिया कम जी। है ना। इसकी एरिया 1000 की है, इसकी एरिया 2400 की बन रही है। करो ना मल्टीप्लाई, 1000 100 इंटू 10 1000, 200 इंटू 12 2400। दोनों में से छोटी प्लेट कौन सी है? छोटी 100 वाली ना। 100 वाली जी। तो यहाँ पे लेंगे छोटी वाली प्लेट का एरिया 100 इंटू 10, अल्टीमेट स्ट्रेस होता है 410। और गामा M1 की वैल्यू कितनी होती है? 25। 25 निकालो फटाफट। 295.2 295.2 10 की पावर 3। 295.2 2 10 की पावर 3। 222 इंटू किलो 10 3 न्यूटन, न्यूटन। मतलब 295.2 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन। ठीक है, हाँ सर। लिखो तो, जिसका हो गया वो नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लो। तो 8.05 नंबर। ठीक है, लिख लिया कौशिक, रौनक, मुदस्सिर? हाँ सर लिख लिया। अब नंबर ऑफ बोल्ट निकालेंगे। 8.05 आंसर। क्या बोल रहे हैं? 8.05 आंसर।
हाँ एक मिनट, नंबर ऑफ बोल्ट निकालना है। पीयू बाय बोल्ट वैल्यू, पीयू है 295.2 अपॉन बोल्ट वैल्यू कितना है? 36.67, 36.67. 8.25, 8.05। इसको 80 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ समझे क्वेश्चन कौशिक? हाँ। नोट करो फटाफट, इसके बाद न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करना आप लोग। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन देते हैं इसका, जो आपके जीपी के पेपर है ना वहां से। चलो 11 क्वेश्चन देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें केबी की मैंने माइक बंद करो। चलो कौशिक बेटा रीड करो। Design lap joint between plates of size 100 mm into 16 mm and 100 mm into 10 mm to carry a factor load of 110 kilonewton using single row of bolts. Use 16 mm bolts of grade 4.6 and plate 410 grade. Assume KB is equal to 0.5. इसमें के भी दिया हुआ है। एक प्लेट है जिसका साइज है 100 बाय 16 का, दूसरा प्लेट है 100 बाय 10 का। फैक्टर लोड इस पर दिया हुआ है। अभी फैक्टर लोड अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 किलो न्यूटन का। न्यूटन। यूजिंग सिंगल रो ऑफ बोल्ट, यूज 16 mm डायमीटर बोल्ट, डी दिया है 16। बोल्ट का ग्रेड कितना है? 4.6, मतलब एफ भी क्या हो जाएगा? 400। और एफ 410 का प्लेट है, तो एफ हो जाएगा 410 बराबर। जी। अभी तुमको केबी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केबी क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केबी दिया हुआ है। लैप जॉइंट है, बोलो सिंगल शेयर की डबल शेयर? सिंगल। सिंगल। बोल्ट को कटने के लिए एक ही प्लेन मिलेगा, करेक्ट है रोड़क? कौशिक, बोल्ट को कटने के लिए क्या मिलेगा? एक ही प्लेन मिलेगा ना? एक प्लेन। एक प्लेन मिलेगा। डी दिया 16, तो डी नॉट कितना हो जाएगा? 16 + 2, 18। 19। 16 और 2 18। यहाँ पर क्वेश्चन में फैक्टर लोड दिया है। क्वेश्चन बोलता है डिजाइन द लैप जॉइंट, लैप जॉइंट का डिजाइन करना है। डिजाइन बोला तो घबरा मत जाना, पूरा सेम प्रोसेस है। नंबर ऑफ बोल्ट निकालने तक का पूरा सेम प्रोसेस है, और आखिरी में फिगर ड्रॉ करना है, खत्म। चलो पहला स्टेप क्या था कौशिक? सीएस स्ट्रेंथ। Shear सर strength एक है। मिनट पहले वाले में हाँ, shear strength of bolt। हो गया? जी सर। हाँ सर. एक मिनट ठीक है, लिखो फटाफट। चलो shear strength of bolt निकालेंगे, थोड़ा फास्ट। VDSB क्या था फॉर्मूला? FUB बाय FUB अपॉन root 3 into gamma MB NN ANB NN into AN plus NS AN is B.
हाँ, सिंगल शेयर में एनएस कितना होता है बेटा? एनएस एक NH 0 एनएन कितना था? 1 होता। एक। हाँ चलो पुट करेंगे। एफ यू बी है 400, तो तो 3 3 1.25, 1.25 1 इंटू 0.78। देखो ए एन बी का फॉर्मूला है 0.78, 5/4 डी फॉर 16 डायमीटर, का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। निकाल लो वीडियो से कितना रहा। 28.97 10 की पावर 3 10 की न्यूटन। पावर 3 को लिखो किलो न्यूटन। चलो लिखो इतना। हो गया। हाँ सर। अब बेरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। VDPB का फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई करो। 2.5 KB dt, DT FU by gamma MB 2.5 kb अभी दिया ना आप लोगों को? 0.5 हाँ, तो निकालना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। डायमीटर कितना? 16। into 16 थिकनेस, छोटा वाला थिकनेस यूज करना है। एक है 10 16, एक है 10। कौन सा यूज करेंगे? 10 FU 410 बाय 1.25। आंसर निकाल लो। 65.6 किलो न्यूटन। 65.6 10/3 आ रहा होगा। इसको लिखो किलो न्यूटन। हाँ तीसरा है बोल्ट वैल्यू, वो होता है मिनिमम। किसका किसका मिनिमम होता है? VDSP और VDP। ADS एंड BDPP। चेक करो दोनों में से छोटा कौन सी वैल्यू है? VDP VPB। हाँ ADS है ना? VDSP। हाँ सॉरी। 28.97। BDSB। लिखो इतना। हो गया सर। हो गया। जी। आखिरी में नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालो। वो क्या होता है? फैक्टर्ड लोड बाय बोल्ट वैल्यू। वोल्ट वैल्यू 110। फैक्टर्ड लोड है 110। 28.97 3.79 4 में राउंड ऑफ 3.79। 79। 3.7। इसको 4 पे राउंड करेंगे, ठीक है? अभी जी सुनो, इसका फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी बेटा। इसका फिगर ड्रॉ कर लेना। सही। लेफ्ट जैसे, जॉइंट। हाँ हाँ, लेफ्ट जॉइंट देने हैं, हाँ। ये 2 प्लेट आ गई। एक प्लेट का थिकनेस 10 का है, एक का 16 का ना। हाँ हाँ 16। बीच में बीच में 4। बीच में 4 बोल्ट है। ठीक है। हम लोगों ने पिच नहीं निकाला, पिच। आप लोगों को पिच निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बोल्ट कितने? 4 है ना? तो 1 2 3 4। प्लेट का विड्थ कितना? 100 का था ना? जी 2 बोल्ट के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं।
और ई। और ये होता है एज डिस्टेंस ई। तो बाजू में निकाल लो, यहाँ पर ई सर मिनिमम ई निकाल लो 1.5 डी नॉट। डी नॉट कितना है? 18, ये आएगा 27 30 पे राउंड ऑफ। 30 पे राउंड अप, तो यहाँ पर लिखा 30। अब पी दूसरा मिनिमम आएगा निकाल 40 40 40 2.5 डी। 16 डी कितना है? 16। 16 तो मिनिमम 40 सही। 40 तो पी 40 है ना। 40 का जी तुम उसको 30 50 भी 40। ले सकते हो। हाँ 40 का तुम 50 भी ले सकते हो क्योंकि ये डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। 50 पे भी राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम 40 का 45 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, डिजाइनिंग में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द डिजाइन ऑफ लैप जॉइंट। ठीक है, तो आप ये सब पूरा कॉपी कर लो अच्छे से। आज का हम लोग क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके सर।